और सब तो ठीक है। इन स्लोपी चढ़ाइयों ने हालत खराब ये देखिए पूरी चढ़ाई स्लोप है और इनको चढ़ाना वेरी हार्ड। पांडे भाई ये चढ़ाई यार हालत खराब कर रही है भाई। दिस इज किलिंग यार। दिस सामने स्लोप यार हद स्लोप है। ये तो यार बाजा फाटी देखो दर्द के बाद बघेली निकलती है बाजा पार्टी का। यार दिस चढ़ाई यार पांडे जी दिस इज टू मच। वी हैव टू कम बैक ऑल्सो। अरे रे तो पत्ता तक नहीं डोला लगा यार न मनाई है ना गोरू सच में दर्द में अपनी लोकल रीजनल लैंग्वेज निकलती है भाई। चलो चलो कोई नहीं, ये ढलान है यहाँ से अपन मारते हैं। 10:30 हो गया। जस्ट रीच अवर सेकंड डेस्टिनेशन। द पीपल who are local, who are from Riva, they can recognize this place. और पांडे जी is changing because he is feeling too hot. पांडे यार गर्मी है पर एक्चुअली और very hot यार, very hot, very nice, very soothing place. तो कोई भी बाहर के लोग हैं प्लीज विजिट दिस प्लेस। Here comes the Tone waterfall. पांडे it was my dream यार, literally बताऊं to come to this place साइकिल से, वो भी यार। माइन टू यार, मेरा भी ठीक है। 5 किलोमीटर में जो मजा है, लुक एट यार, वर्थ इट मैन, वर्थ इट पांडे जी, दिस प्लेस इज वर्थ इट। और सभी को आना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि जो लोग गाड़ी से आ जाते हैं तो गाड़ी वालों को तो गाड़ी के रास्ते का मजा नहीं आवता है। नहीं आवता है, ठीक है। तो साइकिल से 1-2 बार प्रयास करा, इस रास्ते का इतना प्यारा व्यू कभी नहीं मिलेगा। पांडे बहुत संभाल के आना भाई, स्लिपरी लग रहा है मुझे। प्लेस लुक्स स्लिपरी। और इसके आगे से इन्होंने रेलिंग भी नहीं बना रखी है। लिसन द साउंड ऑफ वाटर। पांडे यार पानी की आवाज यार, लिटरली यार, दिस वाटर इज ट्रेमेंडस मैन, वाटर इज ट्रेमेंडस, द रोरिंग वाटर। और सबसे बड़ी बात कि पता नहीं चल रहा है पानी कहाँ से आ रहा है और आ रहा है इन पत्थरों से, पता नहीं चल रहा कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल सही, बहुत ही संभाल के एक स्टेप देख के, बिकॉज पानी इतना ज्यादा है कि स्लिपरी हो गया है पूरा, और ये टूट गया है पानी के फ्लो से। ये वाली रेलिंग टूट गई है, इस रेलिंग इज ब्रोकन। बहुत एक स्टेप लेके भाई, the best thing place ever I came. Yes, this is the best place. बहुत ही ज्यादा। The water is, पानी को दिखाओ, दूध की तरह है। The water is like milk. प्रकृति का अनोखा रूप।
वाले लोग। दिस इज रॉन्ग प्लीज। जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज आप ऐसा ना करें और दूसरे को भी ना करने दें ऐसा प्लीज। सुंदर प्रकृति में ये प्रकृति में विघ्न डालने वाले लोग वाई हमारी जान नहीं आते। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है ये। सी सबसे बढ़िया बात तो श्रेय उन लोगों को जाना चाहिए जिन्होंने ये इसमें ये बनाया है। ये बनाया रियली आई सल्यूट द पीपल हु मेड दिस स्टेयर। See the water is coming from that side। पानी उधर से ऐसे आ रहा है देखिए। इतना पानी ये देखिए इतना द फ्लो सो बिग। और देखिए द मैजिक ऑफ दिस प्लेस। पानी यहाँ से आ रहा है इतनी तेजी से और यहाँ पे आके बिल्कुल गायब हो जा रहा है। इसके बाद यू कैन सी 1 सेकंड बिल्कुल यहाँ पे देखिए पानी यहाँ पे आके इट्स गॉन लाइक मैजिक। यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं सब पानी का। और अगर आप यहाँ आते हैं तो यू कैन टेक अ नेचुरल बाथ ऑल्सो। बढ़िया ठंडा ठंडा स्नान करिए। पांडे जी क्या मूड है नहाने का? हाँ भाई पक्का नहाया जाएगा और मज़े से नहाया जाएगा। हाँ ठंडा ठंडा कूल। और वो भी उधर भी एक प्लेस है, उधर लोकेशन। चलिए अब हाँ यहाँ पानी बिल्कुल गायब हो जा रहा है, यहाँ कुछ पता ही नहीं। चलिए अब नहाने की तैयारी करते हैं। अब तो टेकिंग बात। हाँ अच्छा बन रहा है भाई, बन रहा है। बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है, बहुत ही ज़्यादा। पांडे पानी कैसा है ये बता। मुझे लग रहा है वाटर इज ऑलमोस्ट 3 डिग्री। मजा आ रहा है। बैठ जा बाबा जी, बैठ जा। अभी पंडित जी असली आसन में आए हैं। रुकना वहीं पे। बाबा पांडे। ये पानी यहाँ से निकल के और ये यहाँ से निकल के और पहाड़ी से नीचे गायब हो जाता है पूरा पानी। यू कैन सी। पांडे बाहुबली पांडे प्लीज यार टेक द फोन वहीं से पानी से बचाना। बाहुबली का पत्थर हो रहा। अबे टेक दिस वन यार। पानी जल्दी कर, पानी पड़ रहा है। अबे टेक इट यार फास्ट। बजरंग अमरेन। हाँ चलो 3 4 5 6 7 8 9 10। नहाना धोना हो चुका है। पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था लिटरली, बट मज़ा आ गया।
थोड़ा लौटना है तो लौटने के लिए एनर्जी ले लें। पांडा जी सेव खाइए, एनर्जी लीजिए ना। और अभी तो मुझे लग रहा है आज ज़्यादा टूरिस्ट है नहीं यहाँ पे, तो एरिया पूरा ये खाली ही है। हम दोनों हैं बस यहाँ पे। ये इधर वैली है पूरी, अच्छी खासी बड़ी पहाड़ी। बस खा पी के यहाँ से और कूच करेंगे, देखते हैं। मज़ा आ गया। अब कहाँ जाना है, तो यहाँ से निकलेंगे तब पता चलेगा कि जाना कहाँ है। टोन्स वाटरफॉल के पास एक बहुत प्यारी सी लोकेशन मिली है, बहुत प्यारा व्यू है। इसमें डबल लोग आ सकते हैं यार। थोड़ा सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान रखना है। ओ भाई, जिसको हाइट से फोबिया है ना, ये जगह उसके लिए बिल्कुल नहीं है। भाई गॉड, ये रिवर है टोन्स। हाँ पांडे जी यार थोड़ा सा बताइए इस नदी के बारे में। बिल्कुल, क्या है ये जगह, है क्या? ये रिवर है टोन्स, ठीक है। ये रिवर से वन ऑफ द फाइनेस्ट रिवर है जो यहाँ से निकलती है। हाँ। और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं महाना, बिहार जो बिछिया रिवर से निकलती है। ओके। तो वो सब इस पे मर्ज हो जाती हैं और इसमें बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। हाँ। जैसे देखोगे इससे पहले एक चचाई है यहाँ पे, एक स्टोन्स जहाँ से हम अभी आ रहे हैं। तो इसका जो रिवर का वो बताऊँ तुमको, तो रिवर ऐसी थी, इसका बड़ा हिस्टोरिकल इम्पेरेटिव भी है। ओके। क्योंकि ये देखो कि ये सीधा जो है गंगास में मर्ज हो जाती है इलाहाबाद के आगे। और ये रिवर जो भगवान श्री राम ने जब वो अयोध्या से वनवास के लिए निकले थे, है ना, तो जो सबसे पहली रात उन्होंने जहाँ गुजारी थी वो इस रिवर के तट के किनारे गुजारी थी। क्योंकि यहाँ पे गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम भी था, ऋषि वशिष्ठ जी का, भरद्वाज मुनि का भी आश्रम था इसी नदी के तट के किनारे। बहुत से लोग यहाँ इसी पे मेडिटेशन भी करते थे, जैन लोग, और बहुत सारे बुद्धिस्ट भी। कौशाम्बी है पास में, उस रिवर उधर से भी निकलती है। ओके। तो ऐसे देखोगे। और जैसे तुमने रामायण देखा होगा, रामानंद सागर वाला, तो उसमें जो लवकुश वाला कांड है, माता सीता जब क्या कहते हैं राम अयोध्या छोड़ के जाती हैं प्रभु राम को, तो वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाती है। हाँ, नॉट गुरु वशिष्ठ के आश्रम, वो जाती हैं वाल्मीकि के आश्रम में। तो जो माता सीता जी जहाँ बसती हैं वो यहाँ से नहीं, यही जो आगे नदी जो गंगा में मर्ज होती है, तो इसी नदी के तट में मर्ज होती हैं। तो इस नदी का जो इम्पोर्टेंस है, ये टमोस बहुत ही ज़्यादा है, हिस्टोरिकल, रिलीजियस और जोग्राफिकल। हाइड्रो पावर प्लांट ये इलेक्ट्रिसिटी जा रही है जनरेशन को। यहाँ पे सरप्लस स्टेट कहा जाता है एमपी बिजली के मामले में। और रीवा तो वैसे भी दिल्ली को बिजली दे रहा है, दिल्ली मेट्रो को। यहाँ वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है। और ऐसे बहुत सारे प्लांट है हमारे पास। बाण सागर भी है। बाण सागर भी है ना। लोकेशन देख लो। कितना हाइट है भैया इसका? 100 मीटर। 100 मीटर है पूरा ये। विदाउट लिफ्ट तो पॉसिबल ही नहीं है कुछ। नेटवर्क से करना क्या है? इधर से फोटो खींचे यार, इधर से फोटो खींचे नीचे समझ लो, यहीं नीचे बैठ जाओ। आपको एक बहुत फ़नी इंसिडेंट बताते हैं। एक्चुअल में वी वर गोइंग बैक, बट रास्ते में वो रीवा जिला सत्र न्यायालय के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं और हमारे साथ तो है ही हैं। बस और क्या था, एक्चुअली में इस जगह आने के लिए आपको एक प्रॉपर परमिशन चाहिए बट कोई नहीं, पांडे जी हैं जहाँ पांडे जी हैं वहाँ सब कुछ मुमकिन है। और बस थोड़ा सा कन्विंस करना था। कन्विंस भी क्या किए, सर ने खुद ही इनवाइट कर दिया, बोला आओ यू गाइस कम, और ये अच्छा लगा। तो वही अभी हाइड्रो जो आपने ऊपर से देखा था, जो हमने व्यू आपको दिखाया था नीचे का,
बस अभी उसी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और ये वाला और ही ज़्यादा बढ़िया होगा और बेटर होगा, बेटर मजा आई, अब मजा आई। तो ये होता है लक। देखिए अगर जो लक नहीं और ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस तो पांडे जरूरी है, ठीक है। और किस्मत अच्छी थी हमारी कि मजिस्ट्रेट साहब आ गए। बस ये उन्हीं की मंडली और बस उन्हीं के साथ जा रहे हैं। जज भी हैं, सिरमौर के जज भी हैं एक्चुअली। अभी हम हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर हैं और यहाँ से पूरी बिजली बनती है और रीवा और जो भी आसपास के एरिया है वहाँ पे यहाँ से बिजली सप्लाई होती है। अभी आपको यहाँ का टरबाइन दिखाते हैं। 3 टरबाइन है, एक टरबाइन ये रहा। साउंड बहुत ज़्यादा है। पूरा टोन्स का पीछे का पावर प्लांट है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं था तो वहाँ पे अपन जा नहीं पाए, बट इट वाज ह्यूज। जितना हमको बताया गया उस हिसाब से 3 टरबाइन है यहाँ पे और ईच टरबाइन आई थिंक कितना क्वांटिटी का तो बिजली प्रोड्यूस करती है। पांडे जी कितना बिजली प्रोड्यूस करती है टोटल? 104 मेगावाट। एक टरबाइन करता है ना? देखना एक टरबाइन करता है ना? ठीक है। ये यहाँ से पानी निकलता है पूरा और मतलब ये है कि 5 था 7-8 मिनट तक का है ना। वो रोटेशन देता है तो यहाँ आपको पानी आता है तो बाप रे बाप कितना गहरा है, कि बहुत डेप्थ होगा इसका। फोटोग्राफी हो जाए। पांडे जी। हाँ भाई, बहुत ही मज़ेदार ये वाली ट्रिप हो गई यार। या इस जगह का मिल गया यार वो घूमने को। ये 314 मेगावाट टोन्स पावर प्लांट है जहाँ पे हम गए थे अभी। हाँ, तो उसी से रिलेटेड जो टोन्स रिवर से तो ये पावर प्लांट बनाया गया है। 3 टरबाइन हैं, तीनों 104 मेगावाट की हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ एमपी के ही तहत आता है, एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, जबलपुर हेडक्वार्टर्ड है। और देखोगे तो ये बिजली जो है वो सब स्टेशंस में भेजते हैं, फिर वहाँ से सप्लाई होती है नॉर्मल। तो बेसिकली सिंपल है, आप सबको पता होगा हाइड्रो पावर प्लांट टरबाइंस में काम करता है। फराडे लॉ कि वाटर मूव करेगा, टरबाइंस मूव करेंगी, टरबाइंस मूव होंगी तो ईएमएफ जनरेट होगा और फिर इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। फिर उसी के बेसिस में नॉर्मल जो भी मैकेनिकल वाले हैं सब समझ जाएंगे। तो नॉर्मल प्रिंसिपल यह है कि फिर वो बिजली जनरेट हुई तो ओका फिर वो कहाँ और भेजिए। बैटरीज वाला स्टोरेज वाला तो सिस्टम है नहीं। तो जनरली क्या होता है कि जब गर्मी में बहुत ज़्यादा लोड होता है, एसी चलती हैं, कूलर चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, तो ये सब प्लांट जो हैं ये ओवर बर्डन कैपेसिटी में रहते हैं। अब जैसे बरसात हुई है, अभी वाला सीजन का है कि ये समय रबी सीजन चल रहा है किसानों के। हाँ। तो बहुत सारा डिमांड है, तो इन सबको इस क्षेत्र में फुलफिल करना पड़ता है। हाँ। और वही है, इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी जनरेट हो रही है। इश्यूज देखोगे तो जैसे मेरे को 1-2 आनंद जी बताए वही कि मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा समस्या है। सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर है, तो मेन मैनेजमेंट इश्यूज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पूरा पावर प्लांट है, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट आई कॉल इट। ठीक है, ये बड़ा एक्सटेम्पो टाइप का था। ये स्टेम्पो था यार। क्या कहते हैं, ऐसे निकल रहा तो मजिस्ट्रेट के गाड़ी दिखन तो कहाँ चला मना चेप लेंगे। गेट कीपर वाले रही कहा है मना घुस गया।
हो गया। फिर उसके बाद तो फिर देख ही सकते हैं कि आप ये बहुत उस पिछले वाले से भी ज़्यादा ये एजुकेशनल टाइप का, ये एजुकेशनल टूर हो गया। वो फन टूर था, ये एजुकेशनल टूर हो गया। तो मतलब आज के दिन प्रोडक्टिव निकल गया। वो रही लिफ्ट, वहाँ जाना है अपने को अभी। 100 मीटर है यार, 100 मीटर गहरे में, प्लस 2.5 से 3 मिनट लग जाता है लिफ्ट को नीचे आने में। वो आवाज़, पांडे आवाज़ सुन भाई, बिजली की, करंट की आवाज़ सुन। ये 3 जनरेटर आपको दिख रहे होंगे, 1, 2 और ये 3। ये फिर यहाँ से आके यहाँ पे आई, ये 220 किलोवाट का है। हाँ, ठीक है, 220 किलोवाट का। ये पूरी सप्लाई चली जाती है वेरियस सब स्टेशंस में। हाँ। जहाँ से वो फिर और जगह पे भेजते हैं। 3 टरबाइन, 3 जनरेटर, ट्रांसफार्मर्स, और फिर ये ट्रांसपोर्ट करते हैं बिजली। आज की जर्नी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और फुली एग्जॉस्टेड, शरीर में जान बची नहीं बिल्कुल। अभी यहीं रास्ते में सिरमौर, जो हमारा मेन सेंटर है, वहीं पे रुके हुए हैं एक ढाबे में। बढ़िया गर्मा गर्म खाना बन रहा है देसी स्टाइल में, दाल फ्राई, रोटी, और बस खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। और खाना खा के अब पांडे जी वापस घर की ओर। आज का गर्मा गर्म लंच। मज़ा आ रहा है यार, लग रहा है कि पिक्चर भी ऐसे खा जाए सारी गए कुछ लग रहा है कि अब एक सेकेंड और मज़ा आ रहा है भैया। खाना एक नंबर है यार। एनर्जी आई शरीर में। बस ये खाना ख़त्म करके घर निकलेंगे। घर लौटते समय, मॉर्निंग में जाते समय इतना कोहरा था कि एक ब्यूटीफुल खेत हमको दिखे ही नहीं। अब लौटते समय थोड़ा सूरज है तो बढ़िया व्यू मिल रहा है। ये देखिए, जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक। दरअसल ये इस समय क्या है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, तो रोड के उस पार भी बढ़िया सरसों ही सरसों लगा हुआ है। ये सूरज ढलता हुआ, सूरज ढल रहा है। सबसे हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? क्या है, इस समय रबी सीजन चल रहा है ना। तो रबी सीजन में यहाँ पे क्या है कि 2-3 जो फसलें हैं वो अमूमन उगाई जाती हैं। सबसे प्राइम फसल है गेहूँ। गेहूँ तुम्हें हर खेत में दिखेंगे यहाँ पे लगभग, क्योंकि पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हर जगह गेहूँ ही उगाया जाता है। सरसों भी उगाई जाती है, लेकिन गेहूँ के साथ उगाई जाती है, अकेले सरसों नहीं उगाई जाती है। और देखो कि चने हैं, ठीक है, ग्राम दैट इज ऑल्सो कल्टिवेटेड हियर। इफ यू लुक बैक टू सम मोर क्रॉप लाइक मसूर भी है, मसूर भी उगाई जाती है, दाल इस समय उगा देते हैं। सब्जियाँ बहुत सारी उगाई जाती हैं यहाँ पे। और जो ये विंध्या का सॉइल है ना, ये सेमी काइंड ऑफ है। इट्स अ मिक्स ऑफ रेड एंड ब्लैक सॉइल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ रेगोर सॉइल, ठीक है, विच इज़ हैविंग अ सिल्क, अ काइंड ऑफ क्ले सॉइल, ओके, विच इज़ फुल ऑफ फर्टिलिटी, है ना। तो और जैसे देखोगे कि हमारे यहाँ सॉइल में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं, पीएच भी अच्छा ही है। और हमारे यहाँ रीवा में एक चीज़ है कि सीमेंट बहुत होती है ना, होती है, तो यहाँ के सॉइल में भी CaCO3 पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसके कारण हमारे में सॉल्ट पीएच अच्छा कंटेंट होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बस यही है, बहुत सारा चीज़ें। और हाँ, एक चीज़ है
कि सरकार की नहरों की स्कीम के कारण यहाँ पे हर गांव में, वो देखो नहर जा रही है। कहाँ पे? ठीक है, जा रही है। ये तो तेरा गांव ही है ना? हाँ भाई, आगे मेरा गांव पड़ जाता है। यहाँ पे तेरा गांव गाँव टंकी के आगे उधर मेरा गाँव है। अच्छा, ठीक है। तो वो जो नहर जा रही है, नहर हर गाँव को नहर ने जोड़ दिया। जब से नहर ने जोड़ दिया तो गाँव गाँव पानी पहुँच गया। वो एरिया जब गाँव गाँव पानी पहुँच गया तक आए कि खेती किसानी बहुत हो लागी है। जौन खेत पहले उगावर रहे 30 खाड़ी, अब यहाँ का कहते पंजाब का फेल गए 55-60 खाड़ी गेहूँ होता है आराम से, और उनका खासा चना होता है, मसूरी होती है। तो यहाँ के किसान काफ़ी ज़्यादा मतलब अब धनवान हुए। तो ये है कि सरकार की एक ये नहर वाली स्कीम बहुत अच्छी है। ये वाला घर घर में ट्रैक्टर ही है। पंडित जी आपकी भी जमीन है? जमीन हमारे कहीं नहीं है, हमारे गाँव कहीं है, अंदर है जमीन है, अंदर है जमीन है ना, तो कहीं नहीं है। पर हो गया कैसे मना यहाँ पर पड़े, वो उधर से स्कूल जाते थे, उधर से है ना। हाँ, और यहाँ पर टाइम अपन ने आपकी स्कूल देखी थी, जमा चलते ही नहीं। ये रोड भी बहुत बेकार है। हाँ, अब देखोगे कितनी प्यारी रोड बन गई है। उल्टा जाते हैं रोड तो यार वाकई मतलब नहीं, तो हम सबको कभी बीमारी हो रही तो हम बजे पैदल दिखावे जाते हैं। तो आलम ये है, गति से रफ्तार से चल रहा है दुनिया, चल रहा है ना, और यही विकास है। तो फिर चलिए अब यहाँ से फिर से कूच किया जाए, क्योंकि जर्नी फिर से कम यहाँ से हमें अभी 21 किलोमीटर और जाना है। 21 किलोमीटर और बचा है। शाम के बज रहे हैं 5। ठीक है, तो ये डूबते सूरज के साथ आज हमारी जर्नी भी यहीं पे ख़त्म हो रही है। तो सुबह की निकले, शाम हो गई, बहुत सारी जगह भी घूमे, बहुत सारा मज़ा किया। इट्स मोर देन 12 आवर 20 मिनट्स। 12 आवर 20 मिनट से हम कंटिन्यू ट्रैवल कर रहे हैं, जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो बेसिकली मज़ा आया, और आप भी हमारी ये जर्नी देखिए। ट्राई कर रहे हैं कुछ नया करने का लाइफ में, तो आप भी हमारी जर्नी देखिए। और अगर आपको हमारी जर्नी अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर, लोगों से साथ शेयर करिए। पसंद आता है तो लाइक करिए, और हो सके तो प्लीज़, इन रीवा वाले तो मोस्टली लोग घूम चुके होंगे, जो बाहर के लोग हैं वो प्लीज़ कम एंड विजिट दिस प्लेसेस, है ना। बाहर जाने की क्या ज़रूरत है जब हिंदुस्तान में इतनी सुंदर सुंदर जगह हैं। तो मौका मिलता है तो प्लीज़ विजिट। और इसी के साथ जर्नी ख़त्म करते हैं। और दीज ऑल वीडियोज़ आर डेडिकेटेड टू द सोल्जर्स ऑफ आवर नेशन who sacrifice life for this great country. Bye guys. To all those soldiers, Jai Hind and peace out guys.